एसआईपी के डेट को लेके बहुत ऐसे इन्वेस्टर है कि कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर एसआईपी को अगर हम किसी पर्टिकुलर डेट को अगर सेलेक्ट करते हैं तो क्या रिटर्न ज़्यादा देखने को मिल सकता है। देखो, अगर काफ़ी छोटा ड्यूरेशन होगा तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अर्निंग है, जो आपका फंड वैल्यू है, उसमें बहुत बड़ा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास समय ज़्यादा है और एक सही एसआईपी डेट आपने सेलेक्ट किया तो फंड वैल्यू में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। आज के वीडियो में मैं क्या विश्लेषण रखूँगा, दो क्वेरी इन्वेस्टर के साइड से आ रहा कि अगर हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड में जब हम इन्वेस्ट करते हैं, किसी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते हैं और एसआईपी जहाँ पे हम कर रहे हैं, एसआईपी ना करके मार्केट जहाँ पे लो है, एनएवी जहाँ पे सबसे सस्ता देखने को मिल रहा है उस मंथ में, वहाँ पे हम जो एसआईपी है उसको लमसम के तौर पे इन्वेस्ट कर दें। हर मंथ देखें मार्केट में गिरावट है, म्यूचुअल फंड के एनएवी में गिरावट देखने को मिल रहा है, सबसे सस्ता उस मंथ में जिस दिन भी देखने को मिलेगा उस दिन अगर हम एसआईपी करते हैं तो क्या रिटर्न ज़्यादा देखने को मिलेगा। इन्वेस्टर ये भी क्वेरी जनरेट कर रहे हैं कि अगर हम कोई पर्टिकुलर एसआईपी डेट सेलेक्ट करें तो क्या हमें यहाँ पे रिटर्न ज़्यादा देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं आज आपके सामने प्रूफ के साथ आंकड़ा रखूँगा, कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का पूरा आंकड़ा मैं रखूँगा। देखो, अगर मैं काफ़ी समराइज होकर यहाँ पे संक्षेप में आपके सामने कहूँ तो अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इतनी बड़े बड़े स्ट्रैटेजी का प्लान कर रहे हो डेट को लेके या फिर हाई लो को मार्केट को कैप्चर करके, तो मैं बोलूँगा कि आप ऐसा ना करो। काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत बड़ा आपको रिटर्न में डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपका समय, इन्वेस्टमेंट जर्नी, इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन काफ़ी बड़ा है तो वाकई में ये छोटे छोटे स्ट्रैटेजी भी आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न में काफ़ी बड़ा चेंजेस ला सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अगर आप हर मंथ जिस दिन सबसे सस्ता एनएवी देखने को मिल रहा है उस दिन अगर आप एसआईपी करते हो तो क्या रिटर्न देखने को मिलता है। हम 2015 से आंकड़ा लेंगे और अब तक का आंकड़ा लेंगे, क्या डिफरेंस है वो आंकड़ा मैं आपके सामने रखूँगा। उसके पहले कई ऐसे इन्वेस्टर और व्यूअर हैं जो इस चैनल पर नए हैं। जी हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मैं इन्वेस्टर को ये भी बताना चाहता हूँ, पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेके कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो एग्जैक्टली आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का 2015 से एसआईपी का रिटर्न कैसा है अगर हम हर मंथ जब सस्ता एनएवी देखने को मिले उस दिन अगर हम एसआईपी करते हैं तो। सबसे पहले जो डेटा मैं आपके सामने रखूँगा वो यहाँ पे आंकड़ा जो है वैसे एसआईपी डेट का आंकड़ा है जहाँ पे मार्केट काफ़ी लो होता है। इट मीन्स कि कोई पर्टिकुलर डेट को हम यहाँ पे एसआईपी नहीं कर रहे हैं। जब मार्केट लो हो उस मंथ में वहाँ पे हम एसआईपी का जो अमाउंट है उसको हम इन्वेस्ट कर दें तो उसमें कितना रिटर्न देखने को मिल रहा है। देखो, जो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ वो कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एग्जांपल दे रहा हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान, और जो एसआईपी डेट है वो यहाँ पे फरवरी 2015 से स्टार्ट है। यहाँ पे आंकड़ा आप देख सकते हो और अब तक का ये आंकड़ा देखने को मिल रहा है फरवरी 2025 तक का। कुल अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखूं मैं, अगर 10,000 का एसआईपी करता हूं तो कुल यहाँ पे 12,10,000 का इन्वेस्टमेंट होता। और अगर हम यहाँ पे एसआईपी डेट ये सेलेक्ट करें हर मंथ में जिस दिन भी गिरावट ज़्यादा देखने को मिले उस दिन हम अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एसआईपी का जो अमाउंट है उसको हम कर दें तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो इफ़ इन्वेस्टेड ऑन लोवेस्ट मंथली एनएवी तो यहाँ पे जो मार्केट का रिटर्न देखने को मिलेगा वो करीबन 20 से 21% का रिटर्न देखने को मिलेगा। दिन सबसे कम एनएवी हो उस दिन का मैं आंकड़ा यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ और उसके हिसाब से जो 12,10,000 का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है वो 35,87,000 आज के डेट में देखने को मिलता है। ये सिर्फ कैलकुलेशन है। वैसे ही देखो, अगर आप हाईएस्ट एनएवी सेलेक्ट करते हैं, इट मीन्स कि मंथ में आप जिस दिन सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एनएवी है उस दिन अगर आप एसआईपी करते, 10,000 का अमाउंट उस दिन इन्वेस्ट कर देते तो वो 12,10,000 का इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पे 33,64,000 का देखने को मिलता। तो अगर आप डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है। मिला के जो गैप एब्सोल्यूट परसेंट है वो 6 से 7% का यहाँ पे देखने को मिल रहा है ओवरऑल। और अगर मैं एनुलाइज्ड गैप की बात करूँ तो 1 से 2% का एनुलाइज्ड गैप है। हर साल 1 से 2% यहाँ पे कम रिटर्न मिला है। अगर आप यहाँ पे हाईएस्ट जो एनएबी हो मंथली बेसिस पे अगर आप उस दिन एसआईपी करते हैं, लोवेस्ट एनएबी का प्राइस हो उस दिन अगर आप एसआईपी करते हैं तो यहाँ पे आपका रिटर्न 1.12% एनुअल बेसिस पे ज़्यादा देखने को मिलता है। अब जो मैं दूसरा कैलकुलेशन आपके सामने रखने वाला हूँ पे अगर आप देखोगे तो जनवरी 2015 से हम एसआईपी स्टार्ट करते हैं और जो एसआईपी इन जो डेट है वो जनवरी 2025 है।
अब देखो, मैंने ये जो आंकड़ा लिया है, इसका जो कैलकुलेशन का पूरा आंकड़ा है कि अगर मैं 1 तारीख को एसआईपी करता कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में जनवरी 2015 से, तो कितना रिटर्न मिलता, 2 तारीख को यहाँ पे कितना रिटर्न मिलता, मतलब हर एक डेट का यहाँ पे एनुअल रिटर्न का फिगर मैंने रखा है। ये XIRR रिटर्न है, जी हाँ, और ये मंथली एसआईपी का आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर कोई इन्वेस्टर मान लो यहाँ पे 10,000 का एसआईपी करता, जनवरी 2015 से स्टार्ट करता, और अब तक का अगर हम डेट देखें, फर्स्ट डेट अगर सेलेक्ट करता है एवरी मंथ, तो यहाँ पे 21% के ऊपर 21.67% का रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर मैं सेकेंड डेट यहाँ पे सेलेक्ट करूँ तो 21.66, अगर तीसरे तारीख को यहाँ पे हम एसआईपी करते तो 21.66 यहाँ भी देखने को मिल रहा है। फोर्थ को यहाँ पे 21.67, फिफ्थ को भी 21.67, सिक्स की बात करूँ तो 21.70, और सेवन्थ की बात करें तो 21.70 का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। तो 1 से लेके 7 तारीख तक एसआईपी डेट का अगर मैं देखूं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट वो 7 तारीख को देखने को मिल रहा है। ये देखो, मैं कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का डाटा निकाल के देखा हूँ, ऐसे कई सारे म्यूचुअल फंड का आंकड़ा मैं यहाँ पे कैलकुलेट किया हूँ। महीने के 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11, 12, 13, 14 सारे दिन का यहाँ पे आपको एनुअल रिटर्न का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। अगर मान लो महीने का अगर आप 14 तारीख को एसआईपी करते कोटक स्मॉल कैप में 2015 से स्टार्ट करते, तो यहाँ पे 21.75% एनुअल रिटर्न देखने को मिलता है। ठीक वैसे ही देखो, अगर मैं लास्ट वीक का यहाँ पे देखूं, अगर लास्ट वीक में एसआईपी डेट अगर आप सेलेक्ट करते, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कि 22 तारीख का क्या एनुअल रिटर्न दिख रहा है तो 21.88%, 23 को यहाँ पे क्या एनुअल रिटर्न दिख रहा है 21.87, वैसे ही 24 को यहाँ पे 21.91, 28 को यहाँ पे 21.85, और 27 को यहाँ पे 21.87, वैसे ही 25 तारीख का जो आंकड़ा है वो 21.90, 26 का 21.89। अगर आप यहाँ पे पूरा कंपेयर करोगे तो एक डेटा आपको क्लियर देखने को मिलेगा, जो 22 से लेके 28 के बीच में डेट है उसमें रिटर्न कंपेयर टू जो 15 से लेके 21 तक का डेट है, जो 8 से लेके 14 तक का डेट है, और 1 से लेके जो 7 तक का डेट है, उससे ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो मैक्सिमम रिटर्न यहाँ पे मिल रहा है वो 21.91% का है 24 ऑफ एवरी मंथ, मतलब 24 तारीख को सबसे ज़्यादा रिटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है। और जो सबसे कम रिटर्न है वो 2 ऑफ एवरी मंथ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो महीने का लास्ट वीक है उसमें रिटर्न काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलता है, और जो महीने का फर्स्ट वीक है उसमें अगर आप एसआईपी डेट सेलेक्ट करते हो तो वहाँ पे थोड़ा रिटर्न कम बनता है। अब दोनों में आपने डिफरेंस देख लिया कि हमने एक स्ट्रैटेजी ये अपनाया कि जिस दिन एनएवी सस्ता है उस मंथ में हम उस दिन एसआईपी करते हैं, मैनुअल एसआईपी, उस दिन हम उस एसआईपी अमाउंट को लमसम के तौर पे इन्वेस्ट कर देते हैं। और अगर महीने का लास्ट वीक का एसआईपी डेट सेलेक्ट करते हैं, हम यहाँ पे देखें कि 24 को रिटर्न काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला, तो अगर महीने का लास्ट वीक का भी अगर आप कोई डेट सेलेक्ट करते हो तो जो आपका फर्स्ट स्ट्रैटेजी है कि हमेशा लो में मैं एसआईपी करूँगा, उसको भी ये बीट कर सकता है। तो अगर आप एसआईपी डेट यहाँ पे महीने का जो लास्ट वीक का डेट है अगर उसमें सेलेक्ट करते हो तो कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, जो कि मैंने आपके सामने एग्जांपल्स रखे, लाइव एग्जांपल्स रखे कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का। अब इन्वेस्टर ये पूछेंगे कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, आखिर क्या रीज़न है इसके पीछे। तो सबसे फर्स्ट रीज़न मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखो, इसके पीछे एकदम सिंपल रीज़न है। एक तो अगर आप जानते होंगे, बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं कि महीने के लास्ट वीक में एक्सपायरी डे होता है। अगर आप लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते होंगे तो इसके बारे में आपको पता होगा, और उस समय मार्केट में थोड़ा बहुत प्रेशर होता है। जब गिरावट देखने को मिलता है तो एनएवी सस्ता मिलता है और वहाँ पे आपको यूनिट ज़्यादा मिलता है, जिसके चलते लंबे समय में रिटर्न में कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है। दूसरा जो पॉइंट मैं आपके सामने रखूँगा, एसआईपी जो लोग कर रहे हैं उसमें से संख्या सबसे ज़्यादा ऐसे इन्वेस्टर का है जो एक सैलरी पर्सन है। अब देखो, फर्स्ट डे अगर आपका सैलरी आ गया या महीने के 30 तारीख को आपका सैलरी आ गया, तो बहुत ऐसे इन्वेस्टर क्या करते हैं कि महीने के लास्ट वीक में तो मेरे हाथ से पैसा ख़त्म हो जाएगा, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कर दो फिर हम देखेंगे। अब ऐसी स्थिति में वो क्या करते हैं, तुरंत 1 से 7 तारीख के बीच में या 1 से 10 तारीख के बीच में वो अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अधिकतर इन्वेस्टर यही करते हैं। अब जब उस समय इन्वेस्टमेंट होता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे इन्फ्लो देखने को मिलता है, स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट होता है, तो उस समय स्टॉक्स का डिमांड बढ़ता है और स्टॉक्स का प्राइस भी ऊपर जाता है, जिससे एनएवी महंगा वहाँ पर देखने को मिलता है और यूनिट भी वहाँ पर कम मिलता है।
अब देखो महीने का जो लास्ट वीक है उसमें अगर आप देखोगे तो बहुत कम जनसंख्या है जो लोग एसआईपी करते होंगे, क्योंकि बहुत ऐसे सैलरी पर्सन है महीने के लास्ट वीक में उनका अकाउंट खाली हो जाता है, वो एसआईपी तो दूर की बात है। तो वैसे स्थिति में वहाँ पे एसआईपी नहीं हो रहा है, इनफ्लो नहीं हो रहा है, स्टॉक्स में पैसा ज़्यादा नहीं लग रहा है, तो वैसे स्टॉक्स का डिमांड बहुत ज़्यादा नहीं रहता है या गिरावट पे वहाँ देखने को मिलता है, जिससे वहाँ पे एनएवी सस्ता होता है और यूनिट ज़्यादा वहाँ पे मिलता है, जिसके चलते वहाँ पे लंबे समय में आपको रिटर्न के फिगर में भी डिफरेंस देखने को मिलता है। ये दो रीज़न है, इसके पीछे दो लॉजिक है और मैंने आपके सामने कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का डेटा भी रख दिया। हालांकि देखो अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए 2 साल 5 साल के लिए स्ट्रैटेजी अपनाओगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपका समय 15 साल 20 साल का है तो डिफरेंस काफ़ी बड़ा हो सकता है। 10,000 के एसआईपी के साथ अगर आप डिफरेंस देखोगे तो 5 से 6 लाख का भी डिफरेंस हो सकता है। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। आने वाले समय में बहुत सारी वीडियो लेके आऊँगा। आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जो पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। सब नंबर के थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।